रियाज साहब, तनवीर साहब, तनवीर इलियास साहब, तनवीर इलियास शुरू करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब सोहेल सियाल साहब, मेरे साथ सरदार तनवीर इलियास साहब साबिक़ प्राइम मिनिस्टर भी मौजूद हैं और हमारे कश्मीर के कैबिनेट के बाकी अरकान भी आज यहाँ पर हाज़िर हुए हैं। आज हम कायदे आवाम शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की, शहीद जमहूरियत मुहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की और जितने भी यहाँ पर मदफून हैं उनकी कब्रों पर हाज़िरी के लिए हाज़िर हुए थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कश्मीर के साथ बहुत गहरा और मजबूत रिश्ता है। उसकी वजह यह है कि शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कश्मीर के लिए 1000 साल तक जंग लड़ने का फ़लसफ़ा दिया था और शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के बाद से लेकर मुहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा से आज बिलावल भुट्टो ज़रदारी तक हमेशा कश्मीर के हर मामले पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत ने हमेशा उनके लिए ये मामला और ये मसला सर फहरिस्त रहा और कश्मीर की आवाम अपनी क़यादत से बेपनाह मोहब्बत करती है। आज चूँकि कश्मीर के अंदर हमारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत कायम हुई है, जिसका क्रेडिट आसिफ अली ज़रदारी साहब को, जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब को और मुहतरमा फ़रयाल तालपुर साहिबा को जाता है कि हमारी हुकूमत जिसका आगाज़ 2021 के इलेक्शन में 11 नशिस्तों से हुआ और अल्लाह ने कि आज हम 29 नशिस्तों में मौजूद हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत का अरसा रियासत के अंदर बेशक कम है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जब भी मौका मिला है तो उसने आवाम की आवाज़ और आवाम के हकूक़ की बात की है। इसी वजह से आज आज़ाद कश्मीर की सियासत के अंदर एक नया रुझान पैदा हुआ है। मैं आपको इतना यकीन दिलाता हूँ कि रियासत की आवाम का एतमाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर है और चूँकि हम एक ऐसे खित्ते पर मौजूद हैं कि जिसके सामने हिंदुस्तान की फ़ौजें मौजूद हैं। हम LOC पे रहने वाले लोग हैं। हम वो लोग हैं जहाँ पर मार्का हक के बाद मार्का हक से पहले हिंदुस्तान ने जार जीत की, लेकिन हमारे लोगों ने हिंदुस्तान के सामने सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह वो लोग डटे रहे, खड़े रहे, उनके कदम नहीं डगमगाए। हमारा उस खित्ते से ताल्लुक़ है और मुझे इस बात पर फ़ख्र भी है कि रियासत में इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक मजबूत और तना आवर दरख्त बन चुकी है, जिसका क्रेडिट हमारी क़यादत को जाता है। इंशाअल्लाह आने वाला इलेक्शन रियासत में 2026 में होगा। हमारी ये आज़ाद कश्मीर की जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, ये 2026 का टेलर है। इंशाअल्लाह 2026 से लेकर 2031 तक रियासत में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत होगी और पाकिस्तान में बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब इंशाअल्लाह वज़ीर-ए-आज़म होंगे। हम आज यहाँ पर तजदीद अहद वफा के लिए आए हैं। कोई सवाल या तनवीर? सबसे पहले तो सर आपको लाड़काना में बड़ी खुदा बख्श में वेलकम। और सर मैं जियो न्यूज़ से ताल्लुक़ रखता हूँ। मेरा सवाल सर 2-3 है। एक तो सर वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद आपकी तरजीहात जो है वो अपने खित्ते में किस तरफ हैं? दूसरा सर तामीर और तरक्की के लिए और रोज़गार के लिए आपकी तरजीहात क्या होंगी? और तीसरा सर इस वक्त जो मौजूदा पाकिस्तानी हुकूमत है उसके ताउन या मदद को आप किस नज़रिए से? देखिए, पाकिस्तानी हुकूमत का हमें पूरा यकीन है, क्योंकि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने हमें इस चीज़ का एतमाद दिलाया है। क्योंकि रियासत के अंदर आजकल कुछ मसाइल थे, कुछ तहरीकें थी जो अवामी हकूक़ के मामलात के लिए सड़कों पर निकली हुई थी। अल्लाह ने किया, जो ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनी, लोगों का रुझान तब्दील हुआ और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने हमें ये एतमाद दिया कि रियासत के मामलात आपने हल करने हैं और जो हुकूमत पाकिस्तान के मुतल्लिका इशूज़ हैं उनको मैं टेकअप करके हल करूँगा। दूसरा आपका सवाल तामीर और तरक्की के हवाले से था, तो इस हुकूमत ने आते साथ ही रियासत के अंदर हेल्थ कार्ड का इजरा कर दिया, जो कि एक बहुत बड़ा मसला था, और उससे हटकर भी तामीर और तरक्की के हवाले से बेशुमार ऐसे मंसूबे हैं जिसे इंशाअल्लाह इस आने वाले चंद दिनों में बाकिया हमारे इस अरसा खिदमत में इंशाअल्लाह आवाम और नौजवानों के लिए लेकर आएंगे।
और उससे हटकर जी तीसरा आपका क्या था पॉइंट? सर इंफ्रास्ट्रक्चर तामीर और रोज़गार सर। देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर यकीनन रियासत का उसमें ज़लज़ला 2005 के बाद हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से बहुत सारी ऐसी बिल्डिंग्स थी सेहत के मुतलका और एजुकेशन के मुतलका जो अभी तक कायम नहीं हो सकी और वफाकी हुकूमत ने करनी है, चूँकि इरा सिरा उसको देखती थी। तो उसमें भी हमें पूरा यकीन है कि हम वफाकी हुकूमत से कहेंगे कि हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारी सपोर्ट करें, और हम अपने तौर पर भी ये कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्योंकि माजी में भी आज़ाद कश्मीर में जो तामीर और तरक्की हुई है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में ही हुई है। तो अभी भी जो हमें मौका है, कुछ हम इसमें कोशिश करेंगे और कुछ हमें जो अल्लाह ने मौका दिया तो अगले दौर में हम इंशाल्लाह इसको करेंगे। सवाल ये है कि वहाँ पे नौजवानों ने गुज़श्ता 1 महीने से आपकी हुकूमत से पहले उन्होंने असिस्टेंट लाइब्रेरी के लिए इराक पर जो है उन्होंने टेस्टिंग की थी। अभी भी वहाँ पर उन नौजवानों में शदीद जो है वो मायूसी छाई हुई है। इस हवाले से आप क्या कहेंगे, आपकी हुकूमत इस हवाले से? देखिए कोई मायूसी नहीं है, पीपल्स पार्टी मायूसियों को दूर करने के लिए आई है। अल्लाह ने किया है वहाँ पर जितने भी तहरीकें थी, चाहे वो अडाक मुलाजमीन की हों, चाहे वो और छोटे मुलाजमीन की हों, हमने आते साथ ही सबसे पहले छोटे आम आदमी को एक स्केल के मुलाजमीन जो थे उनको मुस्तकिल कर दिया। आज आप वहाँ कर जाकर देखें, पिछले एक हफ्ते में जितने बड़े बड़े इज्तिमा रियासत के अंदर हुए हैं इसकी माजी में मिसाल नहीं मिलती। और सबसे बढ़कर रियासत के हवाले से जो एक पिछले दिनों कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन फैलाई जा रही थी कि कश्मीर के लोग पाकिस्तान से कुछ दूरियां अख्तियार कर रहे हैं, आज रियासत के गली कूचों में, चप्पों में, बाज़ारों में और जलसों में नारा लगता है कि हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा। और बनियानुल मरसूस के बाद पाकिस्तान के जो अफवाज के ऊपर हमारे कश्मीरियों का जो एतमाद है वो आपको वहाँ पर आज हमारे जलसों में नज़र आएगा। तो इंशाल्लाह ये रिश्ता जो पाकिस्तान का कश्मीर के साथ है, ये जो तहरीक है, इस पे हमारी पार्टी का एक नारा है कि हमारा नारा सब पे भारी राय शुमारी, और हम ये समझते हैं कि तहरीक तकमील कश्मीर तहरीक तकमील पाकिस्तान है। शुक्रिया।